तो देखिए, चुनावी माहौल है और वोट बटोरने के लिए राम पर सियासत लगातार की जा रही है। राम विरोधियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जो लगातार राम के विरोध में बयानबाजी करते हैं। अब इसमें ममता बनर्जी से लेकर राम गोपाल यादव तक का नाम जुड़ गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। राम नीति है, राम नियत भी है, राम नित्यता भी है, राम व्यापकता भी है। राम विवाद नहीं है, लेकिन कुछ राम विरोधियों को अपनी सियासत सिर्फ और सिर्फ राम के विरोध में बोलने पर ही दिखाई देती है। पहले राम मंदिर निर्माण पर सवाल, फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब रामनवमी पर्व। राम के इर्द गिर्द अपनी सियासत चमकाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल ने विवादित बयान दिया है। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन राम गोपाल कह रहे हैं कि देश में एक नहीं बल्कि हजारों राम मंदिर हैं और रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है। नहीं, रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम इनको दंड दे। ये सच है कि राम मंदिर एक नहीं है, लेकिन राम गोपाल यादव शायद ये भूल गए हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के लिए कितने कार सेवकों ने अपने जीवन की आहुति दी है। कितनी पीढ़ियां राम को टेंट से मंदिर में लाने के इंतजार में गुजर गई और जब मंदिर का सपना साकार हुआ तो ये इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। राजनीति में पक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन राजनीति में धर्म को लाना बिल्कुल गलत है। मगर इसके उलट आज की राजनीति में सिर्फ यही हो रहा है। कोई रामनवमी को पेटेंट बता रहा है तो कोई रामनवमी को दंगों से जोड़ रहा है। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। दीदी लगातार राम और रामनवमी को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन दीदी के बयानों का जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। बंगाल के बालूरघाट में प्रधानमंत्री ने बंगाल सरकार को घेरा और कहा कि रामनवमी पर जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जीत सिर्फ सत्य की होती है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। वही अयोध्या है, वही रामलला है। जो उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दिखा था, वही रामनवमी पर भी दिख रहा है और ये आने वाले 1000 साल तक दिखाई देगा। खुद पीएम मोदी ने 22 जनवरी को इस बात का जिक्र किया था कि ये तारीख सिर्फ तारीख नहीं है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। राम विरोधियों की लिस्ट काफी लंबी है। कांग्रेस से लेकर सपा, दीदी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, इन सियासतदानों की राजनीतिक डिक्शनरी में सिर्फ राम का विरोध करना है। इन्हें ना तो राम से मतलब है और ना आस्था से। मतलब है तो सिर्फ वर्ग विशेष के तुष्टीकरण से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात रामनवमी के मौके पर भगवान राम के सूर्य तिलक की। जी हाँ,
जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हमें जोश दिखाई दिया। श्रद्धालु उमड़ पड़े अयोध्या। वहीं उस मौके पर पीएम मोदी ने भी हेलीकॉप्टर में बैठकर भगवान राम के माथे पर पड़ते सूर्य तिलक को देखा और अभिभूत हो उठे। दरअसल सूर्य तिलक का वीडियो अपने टैब में पीएम मोदी ने देखा। वो असम के नलबाड़ी में रैली के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर में विभूत होकर इन्होंने वीडियो देखा। इस दौरान पीएम की राम भक्ति खासतौर पर देखने को मिली, क्योंकि पीएम मोदी इस मौके पर नंगे पांव इस वीडियो को देख रहे थे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं आपके, जब पीएम मोदी अपनी रैली को खत्म करने के बाद इस तरीके से हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और वहीं पर उन्होंने अपने टैब के जरिए भगवान राम के मस्तक पे पड़ रहे सूर्य तिलक को देखा और अभिभूत हो उठे। और ये भी देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी ने अपने जो जूते हैं वो उतार दिए, यानी कि नंगे पांव बैठकर वो भगवान राम के सूर्य तिलक को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। इस दौरान उनकी भक्ति भी देखने को मिली। पीएम मोदी अभिभूत हो रहे थे और आज बड़ा मौका रामनवमी के मौके पर अयोध्या में देखने को मिला, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या उमड़ पड़े। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 29 नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ में 3 जवान भी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर, तो नेताओं को दी गई जान से मारने की धमकी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। कर्नाटक के धारवाड़ में आयकर का छापा। अवैध शराब के संदेह में हुई छापेमारी। बसवराज दधुमावार के घर से 18 करोड़ रुपए जब्त किए गए। छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़, तो वहीं सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बरामद किया आईईडी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम हुई। राजस्थान में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी नाकाम हुई। 12 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद की गई। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की, रियल एस्टेट व्यापारी समेत कई को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। बिना परमिशन के नुक्कड़ सभा का आयोजन, पुलिस ने लिया संज्ञान। भारतीय चुनाव आयोग ने बीआरएस प्रमुख को जारी किया नोटिस। 5 अप्रैल को की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया गया। चुनाव आयोग ने 18 अप्रैल तक मांगा स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश के सीधी में लोकसभा चुनाव से पहले चरण में पहले सुरक्षा सख्त की गई। सुरक्षा कर्मियों ने किया फ्लैग मार्च। झेलम नदी में आज फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लापता हुए लोगों की तलाश में जुटी है, तो वहीं कल झेलम नदी में पलटी थी नाव। चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। 600 हिस्ट्री शीटर पुलिस के मददगार बनने को तैयार। हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध न करने की शपथ ली। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में उड़न दस्ता ने जब्त किया कैश, तो वहीं बिस्किट और मसाला विक्रेताओं से करीब 3.5 लाख रुपए जब्त किए गए।